तो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 17, जो कि क्लास 8 के लिए है। आपका विषय समाज विज्ञान है, जो कि भूगोल की बुक से आया है। पार्ट 5 है आपका उद्योग। इसकी आज हम दूसरी वर्कशीट पढ़ेंगे। जो हमने पहली वर्कशीट में उद्योग के बारे में जाना था और उसका वर्गीकरण भी देखा था। तो उद्योगों का वर्गीकरण बहुत सारे कई आधार पर किया जा सकता है। तो आज हम उसका दूसरा आधार देखेंगे। तो ये डेट आपकी 23 नवंबर 2020 है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा आधार है। उद्योगों का वर्गीकरण में आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो पहले पिछली वर्कशीट का थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है, जो कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। तो ये आपकी डेफिनेशन भी रहेगी। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। हमने पिछली वर्कशीट में भी उद्योगों का वर्गीकरण किया था। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं उद्योगों की आकार का तात्पर्य। सबसे पहले आकार के बारे में जानेंगे। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की कई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बताया गया कि आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक लघु आकार के उद्योग और एक बृहत आकार के उद्योग। लघु आकार यानी छोटी चीज़ें जो गाँवों में यूज़ की जाती हैं, और बृहत आकार यानी जो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्रीज़ में, वो बड़ी होती हैं जो कि हमारा सिटीज़ में होता है। तो अब उद्योग आकार के बारे में जानते हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के उपयोग द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, तो ये लघु आकार में आ जाएगा। मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये भी लघु आकार में आ जाएगा। गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, तो ये सारा लघु आकार के उद्योग में आ जाएगा। इसमें घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बृहत आकार के उद्योग। तो बृहत आकार में हम बताया गया बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों यानी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्र जहाँ पे वास नहीं होता वहाँ से उससे बहुत दूर स्थापित किया जाता है। तो ये हमने उद्योग के आकार के बारे में पढ़ा कि लघु आकार और बृहत आकार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कैसे बांटा गया। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, ये पहला, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये अब हम निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो समूह में किए जाते हैं, 2-3 लोग या 4-5 लोग के अंदर करे जाते हैं। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं के उद्योग को स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको एक कंपनी का नाम बता रखा है, तो ये सरकार के द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र में ये दोनों हो जाते हैं, जैसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड, तो ये आपका दोनों में आ जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र भी आ जाएगा, निजी क्षेत्र भी आ जाएगा संयुक्त क्षेत्र में। अब आपका सहकारी क्षेत्र, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, यानी कच्चे माल से भी होता है, मजदूरों से भी होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो ये भी आपको एक प्रोडक्ट का नाम बता रखा है। अब स्वयं को जांचिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, तो आप इसका आंसर करेंगे। लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। छोटे छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, इसमें दस्तकारी द्वारा हाथ से बनाए गए सामानों का उत्पाद किया जाता है, जैसे मोमबत्ती बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना आदि। तो ये हमने वर्कशीट में ही पढ़ा था। तो नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड
और सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादों का श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये आपका वर्कशीट में भी दिया गया था। घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। अब आपको सूची बनानी है तो आप 2-3 लिख देंगे, 4-5 लिख देंगे। तो ये सूची बना दी मैंने। मोमबत्ती, साबुन, टोकरी, गुड़, मिट्टी के बर्तन, तो ये मैंने लिख दिए। अब आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये आपके घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृहद बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवश्यक क्षेत्रों से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार दीजिए। तो आप अपने विचार देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। बड़े पैमाने के उद्योगों को बसे आवश्यक क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि इन उद्योगों से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अन्य कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बड़े उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर ही रखा जाना चाहिए। तो आप इसके आगे लिख देंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आपको ये वर्कशीट अपने तक सभी दोस्तों के साथ शेयर करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।